मैशल मैजिक एंड मैसल के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैशल मैजिक एंड मैसल के एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा मैश ने फाइनली जाकर मार्गेट को हरा दिया है, लेकिन आखिर में जाकर हमें देखने मिलता है कि एरिना पे आ चुके हैं इनोसेंट ज़ीरो। सभी लोग यहाँ पर इनोसेंट ज़ीरो को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक थे। चारों तरफ यहाँ पर खौफ का माहौल ऑलरेडी तैयार हो गया था। इनोसेंट ज़ीरो यहाँ पर मैश को लेने के लिए आए थे, लेकिन तभी प्रिंसिपल वॉल्बर्ग बीच में ये सब कुछ रोकने के लिए आ जाते हैं। वॉल्बर्ग को रोकने के लिए यहाँ पर इनोसेंट ज़ीरो का एक चमचा सामने आता है। वो सोचता है कि वो वॉल्बर्ग को बहुत ही आसानी से निपटा सकता है, लेकिन जब वो वॉल्बर्ग का रेज का सामना करता है तब वो अपने बिल्कुल आंखों के सामने अपनी मौत को सेंस कर सकता था। वॉल्बर्ग का रेज महसूस करने के बाद उसके पसीने छूटने लगते हैं। वॉल्बर्ग कहता है, बहुत बढ़िया बच्चे, लगता है तुम मेरे ताकत को महसूस कर सकते हो। अभी मेरे सामने से दूर हटो, मेरा मुकाबला तुम जैसे छोटे छोटे मक्खियों के साथ नहीं है। तभी इनोसेंट ज़ीरो सामने आता है। वो कहता है, वॉल्बर्ग, मेरे साथियों को ऐसे डराओ मत, ये देखकर मुझे काफी दुख होता है। वॉल्बर्ग पूछता है, आखिरकार तुम्हारा गोल क्या है? इनोसेंट ज़ीरो कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल और अमर बनूं। वॉल्बर्ग कहता है, तो तुम इसे हासिल करने के लिए नादान लोगों का जान लोगे? इनोसेंट ज़ीरो कहता है, इसमें गलती क्या है वॉल्बर्ग? मेरा परिवार मेरे लिए एग्जिस्ट करता है और मार्श बंडेट भी बिल्कुल उन्हीं की तरह है। वो मेरे लिए ही जीता है और इसीलिए मैं उसे घर वापस ले जाऊंगा। इसके बाद वॉल्बर्ग कहता है, तो लगता है हम दोनों अभी पीछे नहीं मुड़ सकते। मार्श बंडेट इस दुनिया का आशा है, तो अगर तुम उसे वापस लेना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा इनोसेंट ज़ीरो। इसके बाद वॉल्बर्ग और इनोसेंट ज़ीरो दोनों लेजेंडरी मैजिशियन अपने लेजेंडरी वॉइंड को समन करते हैं। प्रिंसिपल वॉल्बर्ग के वॉइंड का नाम था यूरेनस गॉड ऑफ द स्काई और इनोसेंट ज़ीरो के वॉइंड का नाम था क्रोनोस गॉड ऑफ टाइम। दोनों लेजेंडरी मैजिशियन आमने सामने थे। इनोसेंट ज़ीरो सबसे पहले कुछ मॉन्स्टर्स को समन करता है। हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि मिट्टी के अंदर से बहुत सारे अजीब से एक आंख वाला डेमन जैसा मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। प्रिंसिपल वॉल्बर्ग इसके बाद सभी को कहते हैं, मैं इन सब के बारे में तुम सभी को बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सभी के जान का रक्षा करो। ब्लैंस, मार्गेट, डिवाइन विशरी, काल्डो, डॉट सभी लोग यहाँ पर बैटल फील्ड में उतर जाते हैं और ये सब डेमन टाइप मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं। डिवाइन विशरी काल्डो यहाँ पर एक दो मॉन्स्टर को भी मारता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन विशरी काल्डो कहता है कि इन सब मॉन्स्टर का स्ट्रेंथ डबल लाइनर के समान है। दूसरी तरफ डॉट अपना एक्सप्लो मैजिक और लेंस अपना ग्रेविटी मैजिक इस्तेमाल करके इन सब मॉन्स्टर का सामना कर रहा था। इसके बाद फिर से हमें इनोसेंट ज़ीरो और वॉल्बर्ग के पास ले जाया जाता है। इनोसेंट ज़ीरो कहता है, ये क्या वॉल्बर्ग, बस इतने लोगों को तुमने चुना, मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ खास कर पाएंगे। वॉल्बर्ग कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने बारे में चिंता करता। तभी हमें देखने मिलता है कि वॉल्बर्ग और इनोसेंट ज़ीरो एक दूसरे स्पेस में पहुंच चुके हैं। वॉल्बर्ग कहते हैं, अभी यहाँ पर हमें टोकने के लिए कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर डॉट और लेंस का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था। तभी हमें यहाँ पर एरिना के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा कांटेदार बॉल देखने मिलता है। ये देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर हमें उस बॉल के सामने उसी इनोसेंट ज़ीरो का बंदा देखने मिलता है, जिसने लास्ट टाइम यहाँ पर मैजिकल एकेडमी पे हमला किया था। लेकिन जैसे वो लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। डॉट कहता है, अरे तुम लोगों ने नोटिस किया, कोई भी यहाँ पर मैश की तरफ नहीं जा रहा है। हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि मैश अकेले मैदान पे खड़ा हुआ था, जबकि उसके बाकी दोस्त लड़ रहे थे। मार्गेट कहता है, मुझे लगता है कि मैश को रोकने के लिए उन लोगों के पास कोई अलग उपाय है। डॉट कहता है, क्या सच में? लेकिन तुम्हें कैसे पता? मार्गेट कहता है, ये एक औरत का विचार है। मार्गेट एक लड़की है, ये सुनकर डॉट बहुत ही ज्यादा शौक था। डॉट कहता है, मैश, इस जगह को हमारे ऊपर छोड़ दो और वो जो टावर के ऊपर इनोसेंट ज़ीरो का बंदा है उसे सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो, तो उसके तरफ जाओ। मैश इसके बाद बिना वक्त गवाए उसके पास जाने लगता है। मैश देखता है कि वो टावर बहुत ही ज्यादा ऊंचा था। मैश यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिरकार उस टावर के ऊपर तक कैसे पहुंचा जाए, लेकिन तभी अचानक से मैश उस टावर में किक मारता है और ऐसे ही मैश उस टावर के ऊपर बहुत सारे किक और पंचेस मारते रहता है और उस टावर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगता है और ऐसे ही करते करते वो टावर खत्म हो जाता है और वो इनोसेंट ज़ीरो का बंदा ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। वो बंदा कहता है, हम लोग एक बार फिर से मिले मैश बंडेट। मैश तभी अपनी आंखों को दूसरी तरफ करके कहता है,
हम लोग आखिर बार एंट्रेंस सेरेमनी पे मिले थे ना। ये सुनकर भाई इनोसेंट जीरो का बंदा बिल्कुल शॉक हो जाता है। मेनवाइल इसके बाद हमें एक बार फिर से बाकी लोगों के पास ले जाया जाता है। वो सभी अभी भी मॉन्स्टर का सामना कर रहे थे। तभी यहाँ पर अचानक से फील्ड के बीच में डॉट को एक बच्चे का ट्रॉली देखने मिलता है। डॉट को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैदान के बीच में एक बच्चे का ट्रॉली क्या कर रहा है। डॉट जैसे उस बच्चे की तरफ देखता है, अचानक से वो खुद एक छोटा बच्चा बन जाता है। डॉट को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो बच्चा कैसे बन गया। तभी हमें देखने मिलता है कि उस बच्चे का ट्रॉली के अंदर जो बच्चा था वो अचानक से बड़ा बन जाता है और हमें जानने मिलता है कि वो इनोसेंट जीरो का एक साथी है और वो 6 क्रिमिनल केन्स में से एक है और उसका नाम है सिटर बेबी। वो अपने मैजिक की मदद से किसी को भी बच्चे में बदल सकता था। वो बंदा यहाँ पर धीरे धीरे डॉट की तरफ ही आ रहा था। डॉट यहाँ पर अपना वायर निकाल के अपना एक्सप्लोर मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक्सप्लोर मैजिक अभी बन गया था एक फुस्की बम और ये देखने के बाद वो तेजी से वहाँ से क्रॉल करके निकल जाता है। तभी वो सामने लेंस को नोटिस करता है। वो लेंस को बू बू करते करते बुलाने लगता है। लेंस जब उसके तरफ देखता है, वो देखता है कि डॉट एक बच्चा बन चुका है। पहले पहले उसे ये सब मजाक लगने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर पीछे से हमला होता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो डॉट को उठाकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद उसे समझ आता है कि ये किसी तरीके का मैजिक है। लेंस यहाँ पर डॉट को अपनी गोदी में लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके सामने मॉन्स्टर भी थे और ऊपर से पीछे से इनोसेंट जीरो का बंदा। लेंस यहाँ पर कहां पर जाए लेंस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके लेंस दोनों चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ता है। तभी यहाँ पर डॉट को अचानक से मैदान पे पड़ा हुआ एक खिलौना देखने मिलता है। डॉट यहाँ पर क्रॉल करते करते उस खिलौने की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी लेंस नोटिस करता है कि वही बंदा एक बार फिर से डॉट के ऊपर हमला करने ही वाला था। लेंस यहाँ पर डॉट को बचाने के लिए बीच में झपट पड़ता है और डॉट को बचाने के चक्कर पे लेंस भी बच्चा बन जाता है। तभी यहाँ पर वो डेमन जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर हमला करता है। बच्चे होने की वजह से वो दोनों यहाँ पर दूर जाके गिरते हैं। एक बार फिर से उन दोनों को यहाँ पर सामने वही पड़ा हुआ खिलौना देखने मिलता है। इस बार वो दोनों ही क्रॉल करते करते उस खिलौने की तरफ जा रहे थे, लेकिन लेंस अपने आप को कंट्रोल करता है। तभी यहाँ पर वो बंदा आता है। वो बंदा कहता है, जब मैंने तुम्हारे ऊपर वो स्पेल इस्तेमाल किया तभी से तुम्हारा हार तय हो गया था। अभी तुम अपने पूरे मैजिक पावर को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम अपने सिर्फ 10% पावर को ही इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ये बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हो चुका है। इनोसेंट जीरो का बंदा उन मॉन्स्टर को कमांड देता है उन दोनों को पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बंदा और बाकी सारे मॉन्स्टर उन दोनों के करीब आते हैं, लेंस अपना सेकंड स्टेज ग्रेविटी मैजिक इस्तेमाल करता है और सिर्फ एक हमले के बाद वो मॉन्स्टर और वो बंदा जमीन पे गिर पड़ते हैं। उस बंदे को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक बच्चे होने के बाद भी वो अपने पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तभी यहाँ पर डॉट अपने मन ही मन कहता है, लेंस ने अपने पावर को एक छोटी जगह में फोकस करके इस्तेमाल किया था ताकि वो अपने पूरी पावर को एक ही बार में इस्तेमाल कर सके। डॉट अपने मन ही मन कहता है, तो इसी वजह से वो इस साल का वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट है। उस बंदे को हराने के बाद लेंस अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद हमें एक बार फिर से मैश और इनोसेंट जीरो के उस बंदे के पास ले जाया जाता है। इनोसेंट जीरो का वो बंदा कहता है, ये मत कहना कि तुम्हें मेरे बारे में याद नहीं है। मैश अपने सर को इधर उधर करता है और इसके बाद कहता है, मुझे माफ कर देना। यह सुनने के बाद भाई इनोसेंट जीरो के उस बंदे का दिल ही टूट जाता है और शॉन नाम का बंदा तेजी से यहाँ पर एरिना की तरफ ही आ रहे थे। शॉन यहाँ पर पूछता है, आखिरकार सर वोल्वर्क और इनोसेंट जीरो के बीच का रिश्ता क्या है? रियो कहता है, वो दोनों ही अपने समय के बेस्ट मैजिशियन थे। अगर मैं एक शब्द में बोलूं, उन दोनों का मैजिक पावर डिवाइन है और इनोसेंट जीरो का असली नाम है एडम। ऐसा कोई नहीं कि जो इनोसेंट जीरो के डार्क मैजिक के सामने खड़ा हो पाए। इसके बाद फिर से हमें वोल्वर्क और इनोसेंट जीरो के पास ले जाया जाता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। इनोसेंट जीरो कहता है, वोल्वर्क, इतने सालों बाद क्या तुम मुझे देखकर खुश हो जैसे कि मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ? इसके बाद इनोसेंट जीरो अपने सर का टोपी हटाता है, लेकिन हमें देखने मिलता है कि उसका सर था ही नहीं। ना थे उसके आंखें, ना था उसका मुंह, ना था उसका नाक। ये देखने के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल वोल्वर्क बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इनोसेंट जीरो कहता है, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो वोल्वर्क? तुम मुझे ऐसे देख रहे हो कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ? जरा एक मिनट रुको, इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं इस तरीके से देखूं तो क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानोगे? इसके बाद इनोसेंट जीरो अपने फेस को ट्रांसफॉर्म करता है और अपने असली रूप में आता है। वोल्वर्क इसको देखकर कहता है, तुमने अपने इंसानियत को त्याग दिया है। इनोसेंट जीरो कहता है, नहीं वोल्वर्क,
मेरे आशाएं और मेरे ख्वाहिश सब कुछ इंसानों की तरह ही है, लेकिन मेरे लालच का कोई भी लिमिट नहीं है। मुझे सिर्फ मश बंडेड चाहिए और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूं। इसके बाद इनोसेंट ज़ीरो एक फॉरबिडन मैजिक स्पेल यूज करता है और ये फॉरबिडन मैजिक देखने के बाद वॉलबर्ग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद फिर से हमें मैश और उसी इनोसेंट ज़ीरो के बंदे के पास ले जाया जाता है। इनोसेंट ज़ीरो का वो बंदा कहता है, क्या तुम सच में भूल गए कि मैं कौन हूँ? बस बहुत हो गया, अभी तुम्हारे मरने की बारी है। ये कहने के बाद यहाँ पर वो बंदा मैश के ऊपर हमला करता है। मैश इसको बहुत ही आसानी से डॉज करता है। इनोसेंट ज़ीरो को वो बंदा कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारा दोस्त जिंदा बच गया। कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर खत्म करने के बाद मैं उसके पास भी जाऊंगा। मैश उस बंदे की तरफ देखते जाता है। वो बंदा कहता है, तुम इस तरीके से किसे देख रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा हाल भी तुम्हारे दोस्त की तरह हो? ये कहने के बाद ही वो बंदा अपना कार्बो रेन मैजिक स्पेल इस्तेमाल करता है, जिसके बाद यहाँ पर मैश की तरफ बहुत सारे काले काले नुकीले चीजें आने लगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर डॉट भी अपने असली फॉर्म में आ चुका था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी मैश का बात ही चल रहा था, क्योंकि पिछली बार मैश ने जब उस बंदे का सामना किया था तब आबेल के डॉल ने शील्ड का काम किया था। इसके बाद फिर से हमें मैश और इनोसेंट ज़ीरो के उस बंदे के पास ले जाया जाता है, लेकिन इनोसेंट ज़ीरो को वो बंदा किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक था। हमें देखने मिलता है कि मैश उस इनोसेंट ज़ीरो के बंदे के स्पेल के ऊपर दौड़ रहा है। तभी यहाँ पर अचानक से मैश उसके तरफ बहुत ही जोर से कुछ फेंकता है और वो चीज उस बंदे के बिल्कुल कानों के करीब से गुजरता है और सिर्फ एक ही हमले से वो बंदा जमीन पे गिर जाता है। वो बंदा भी यहाँ पर सोचने लगता है, पिछली बार जब मैंने इसके ऊपर हमला किया था तब वो जैसे तैसे करके मेरे हमले से बच रहा था, लेकिन अभी। इसके बाद मैश उसके सामने आता है और कहता है, अभी मुझे याद आया कि तुम कौन हो, लेकिन मैंने तुम्हारे इस चाल को पहले भी एक बार देखा है जो मेरे ऊपर दोबारा काम नहीं आएगा। और ये सुनने के बाद भाई इनोसेंट ज़ीरो का वो बंदा और भी ज्यादा शौक हो जाता है। एंड दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 8। तो एपिसोड नंबर 8 तुम्हें कैसे लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलता है एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।